तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनते, बट एट द सेम टाइम वो किसी और की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको उस लेवल तक चेंज होना होगा कि दुनिया आपकी बातों को सुने, आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू को समझे और आपकी इग्नोर ना करे। बट द क्वेश्चन इज दैट कैसे होगा ये? सो लेट्स चेंज आवर माइंडसेट एंड लर्न इट। आज मैं आपको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगी कि अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो दैट्स माय प्रॉमिस दैट कोई भी कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। एंड लेट्स बिगिन दीज टिप्स। तो आपकी फर्स्ट टिप्स है दैट लर्न टू से नो। आपको ना कहना सीखना होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, चाहे हमें वो काम करना अच्छा लग रहा हो या नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनकी बातों को मानेंगे, उनकी मदद करेंगे तो वो लोग हमारी वैल्यू करेंगे। बट लेट मी टेल यू दैट इट इज़ अपोजिट। जब हम हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो कोई हमें वैल्यू नहीं देता। वो इंसान सोचता है कि ये इंसान तो खुद ही हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, क्या ज़रूरत है इसको वैल्यू देने की। जब भी हम कहेंगे ये तो हाँ ही कहेगा, ये ना तो कहता नहीं है। सो दैट इज़ माई सजेशन टू यू। देना अच्छा नहीं लग रहा है, सो डोंट डू दैट। हमें ना कहना सीखना होगा और तभी ये दुनिया हमारी वैल्यू करेगी। सो नाउ द टिप नंबर सेकंड इज दैट डोंट टॉक टू मच। देखो, बहुत बार ऐसा होता होगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में बिना बुलाए मेहमान की तरह आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बिना किसी टॉपिक के बारे में सोचे विचारे अपना ओपिनियन रख देते होंगे। देखो, अभी आप बहुत नादान हो। आपको लगता है कि ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं, इनके सामने तो कुछ भी बोलो चलेगा, बट नो, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक यू। आपको बहुत सोच समझ के बोलना होगा। पता है, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि ये तो बड़बोला इंसान है, कुछ भी बोलता है, इसकी बातों का सुनने का क्या ही फ़ायदा। एंड लेट मी टेल यू, अगर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग उसे सुने, उसको अटेंशन दे। बट बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों को कभी भी किसी से भी अटेंशन नहीं मिलती। सो माई सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कभी भी ज़्यादा मत बोलिए। जब भी आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी सर्कल में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर बोलने की बारी आए तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर और बहुत चुनिंदा शब्दों में आपको वो मेंटेलिटी बनानी होगी कि लोग कभी भी आपके बारे में ये ना सोचे कि ये कब चुप हो, बल्कि लोग ये सोचे कि ये आप इतना कम बोलिए कि लोग आपको अटेंशन देना स्टार्ट करें और आपको सुनना स्टार्ट करें। दैट इज द की पॉइंट ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। सो आई होप यू विल फॉलो दिस पॉइंट। नाउ लेट्स स्विच टू थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट रेस्पेक्ट योरसेल्फ। हाँ, पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी होगी। देखो, इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, हम अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। इट विल नेवर हैपन। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे? जब तक आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बुराइयां करते हैं अपनी खुद की। वो कहते हैं कि मेरी नाक बड़ी है, मुझसे अच्छे से बोला नहीं जाता, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं इतनी लंबी क्यों हूँ, मैं इतनी पतली क्यों हूँ। बट वाई डोंट यू सी द बेटर थिंग्स ऑफ यू? क्यों आप लोग अपनी अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं आप? और हाँ, कभी भी ऐसा मत करो कि अपने अंदर सिर्फ आप कमियां ही ढूंढ रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कभी अपनी यूनिक चीज़ों को भी तो देखो, इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग चीज़ों के साथ आया है। कोई ज़्यादा सुंदर होता है तो किसी में टैलेंट ज़्यादा होता है, कोई ज़्यादा माइंडेड होता है, कोई जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, तो किसी की किसी स्किल पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। आपको अपने अंदर की उस स्किल को ढूंढना है और अपने ऊपर प्राउड फील करना है। जब आप अपनी रेस्पेक्ट करने लगेंगे तो दुनिया खुद ब खुद आपकी रेस्पेक्ट करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी फील्ड में, किसी भी सोशल गैदरिंग में अपने आप को वैल्यू ही नहीं देते, अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग होंगे ये हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बट वाई आर यू थिंकिंग अबाउट द पीपल? थिंक अबाउट यू समटाइम। आपको कभी कभी अपने बारे में भी सोचना होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर किसी इंसान के पास कुछ नहीं होगा तो आप खुद उन्हें वैल्यू नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है और लोग आपको वैल्यू देंगे? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसमें बुरे मानने की भी कोई बात नहीं है, ये तो सिंपल है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मानो एक शेर है जिसके ना ही नुकीले नाखून हैं और ना ही पैने दांत, तो क्या आप उससे डरोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो वो चीज़ें ही नहीं है जिनसे वो शेर कहलाता है। सो इन द सेम वे, जब तक आपके पास वैल्यू करवाने वाली चीज़ें नहीं होंगी तब तक लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं कि आप अपनी फील्ड में हाईएस्ट पॉइंट पर रैंक करो। देखो,
बहुत साल पहले तक, जब मैं सेकंड क्लास तक थी, तब तक मैं कुछ नहीं आती थी अपनी क्लास में और ना ही मेरी कोई रैंक बनती थी, ना तो मैं टॉपर थी, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन तब से मैंने सीखा कि अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है एंड दैट 6th क्लास तक मैंने मेहनत की और तब से अब तक ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे आगे जा पाया हो इन माई फील्ड। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, नो, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक बहुत एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है, कोई बहुत बेकार इंसान भी अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकता है। इसके लिए किसी टैलेंट या फिर इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूरत है डिटर्मिनेशन की। दैट डिटर्मिनेशन शुड बी प्योर डिटर्मिनेशन। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट डोंट से सॉरी फ्रिक्वेंटली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों पर सॉरी कहते लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये इंसान तो गलतियां करता है सॉरी बोलता है, गलतियां करता है सॉरी बोलता है, इसका तो कोई खुद की वैल्यू ही नहीं है, कभी भी गलतियों को सुधारता नहीं है। सो कभी भी ज़्यादा सॉरी मत बोलिए, जो आपने गलती की है उसको सुधारिए। देखो, साइकोलॉजिकल ये प्रूव हो चुका है कि आप जितनी ज़्यादा सॉरी बोलते हैं उतने ज़्यादा चांस बढ़ते हैं आपके उस गलती को दोहराने के। विदाउट सेइंग सॉरी आप काम कीजिए अपनी उस गलती पर और मत दोहराइए ताकि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। आई होप दीज 5 टिप्स वर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं देन ऑब्वियसली दीज विल बी हेल्पफुल, लेकिन अगर आप इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। नाउ मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकती हूँ कि स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक कीजिए और उन 5 टिप्स को देखिए जिनसे आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, लेकिन तभी जब आप इन 5 टिप्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ।